मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय 1 सूत्र 6 पर अपनी चर्चा चल रही है। कल तक अपन ने समझा व्यवहार और निश्चय का फल। शास्त्रों में दोनों नयों को ग्रहण करना कहा, सो कैसे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दोनों नयों को ग्रहण करना, कैसे ग्रहण करना? निश्चय का निश्चय पने ग्रहण करना और व्यवहार का व्यवहार पने ग्रहण करना। व्यवहार को परमार्थ नहीं जानना। जैसा निश्चय का स्वरूप जिनवाणी में कहा वैसा ही स्वीकार करना। ये है दोनों नयों को सही प्रकार से जानना। ठीक है। अब देखो क्या गलतियां होती हैं जो मुख्यतः से अपने मोक्षमा प्रकाशक जी ग्रंथ में पॉइंट नंबर अपन 17 पे चर्चा करेंगे अभी। तो मोक्षमा प्रकाशक जी में आभास की चर्चा की। शुरुआती बहुत गजब की 7वें अधिकार में। 7वां अधिकार बार बार पढ़ने जैसा है, इसका स्वाध्याय बार बार करना चाहिए। इसमें कहा कि जो जैनी हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं और फिर भी उनका मिथ्यात्व बना रह गया, ये कैसी बात हो गई? जैन हैं और जिन आज्ञा को भी मान रहे हैं लेकिन मिथ्यात्व बना रह गया। क्यों बना रह गया मिथ्यात्व? उसका कारण क्या? कि जो नयों की कथन पद्धति थी वो नहीं समझे, जो अनेकांत वस्तु स्वरूप है वो नहीं समझ सके, उसमें गड़बड़ हो गई है ना। इसलिए उनको आभास खड़े हो गए। तो उन आभासों का यहाँ पर अब स्वरूप कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? ऊपर ये वाली बात कह दी कि दोनों नयों के कथन का अर्थ करना सो दोनों नयों का ग्रहण है। दोनों को समकक्ष अर्थात आदरणीय मानना सो भ्रम है। सत्यार्थ को ही आदरणीय मानना, सत्यार्थ को ही आदरणीय मानना चाहिए। अब इसके आगे चर्चा कर रहे हैं 17th, 18th, 19th पॉइंट में। क्या कह रहे हैं? जो जीव आत्मा के त्रैकालिक स्वरूप को तो स्वीकार करे। देखो सुनो, मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं परम अकर्ता हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा तो स्वीकार करे, किंतु यह स्वीकार न करे कि अपनी भूल के कारण वर्तमान पर्याय में निज के विकार हैं। मतलब पर्याय को स्वीकार नहीं कर रहा। वस्तु तो उत्पाद व द्रव्यात्मक सत है, वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक है, वस्तु में द्रव्य स्वभाव भी है, पर्याय स्वभाव भी है। अब पर्याय में जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसका कर्ता कौन? उसकी किसकी जिम्मेदारी? पॉइंट समझ में आया? विकार का कर्ता अपनी भूल के कारण हुआ है। ये जो विकार हुआ है, या तो अनेकांतमय वस्तु ही नहीं जाने तो अनादि से भूल चली आ रही है, अनादि से राग द्वेष उत्पन्न होते ही चले आ रहे हैं। अब सोचो कि हमने आगम का अभ्यास किया और आगम का अभ्यास किया और अभी वर्तमान, अभी अपन सम्यक दृष्टि जीव ले लो कि कोई सम्यक दृष्टि जीव है ना, और उसकी पर्याय में भी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन संबंधी विकार है। तो वे उस विकार को कैसा देखते हैं? अरे परलक्ष्य हुआ और विकार उत्पन्न हुआ, होता है।
अरे ये परिणति बार बार बहिर्मुखी होती क्यों है? ये स्वयं का अपराध है। यदि स्वभाव के सन्मुख हो तो ये सारा विकार मिट जाए। तो स्वभाव के सन्मुख कौन होगा? इस तरह से अपनी भूल को स्वीकार करता है। ऐसे ही अज्ञानी आगम का अभ्यास करता है और परिणति में क्रोध, मान, माया, लोभ, जो भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनको अपनी भूल स्वीकार करता है। तो समझना उसने सही वस्तु स्वरूप स्वीकार किया। समझो क्रोध उत्पन्न हुआ तो वो अपनी भूल स्वीकार करता है। अरे मुझे पर में अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हुई, इसलिए यह क्रोध हुआ है। ये भूल किसकी है? पर में अनिष्ट की कल्पना। ये किसकी भूल है? कर्म ने कराई है कि दूसरे जीव ने कराई है? बोलो। अपनी भूल स्वीकार करे। अरे पर में अनिष्ट की कल्पना व्यर्थ है, मैं तो जीव हूं, मेरे ज्ञान में जो कुछ झलकता है वो ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। मैं तो जीव हूं और विश्व में मेरे लिए कोई अनिष्ट नहीं है। अपनी भूल स्वीकार करेगा तो परमानंद में वृत्ति होवे, तह अनिष्ट भाषे नहीं कोई, क्रोध वैर उत्पन्न नहीं हो। स्वभाव को जानने पर यह क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। दूसरों को सुधारने से क्रोध का अभाव नहीं होता। मैंने ही पर में अनिष्ट की कल्पना की है, ये मेरी भूल है। और जो अपनी भूल स्वीकार नहीं करता, अब पर्याय में जो कुछ हो रहा है वो कर्म के उदय से हो रहा है। नो कर्म कराता है, द्रव्य कर्म कराता है। हम तो त्रिकाली ध्रुव हैं, तो तुम्हारी परिणति में ये विकार चलते ही रहेगा। तुम स्वभाव का आश्रय क्यों करोगे? इसको कहते हैं निश्चयाभासी। इसको अगर ऐसी भाषा में बोलो, मिर्ची भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से। आकुलित है, स्वयं ही आकुलित हो रहा है अपनी पर्यायों से, आकुलता है। और स्वभाव का आश्रय करे तो आकुलता मिट जाए। और स्वभाव का आश्रय पर में अनिष्ट की कल्पना का अभाव हुए बिना स्वभाव में आश्रय हो नहीं सकता। क्या बोला? पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटे बिना स्वभाव का आश्रय हो नहीं सकता। क्या बोला? इसलिए बार बार ये सेंटेंस याद कराया जाता है। बोलो, तत्व ज्ञान के संस्कार मतलब क्या? जैनत्व के संस्कार मतलब क्या? मैं परिपूर्ण हूं और कोई पर द्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये तत्व ज्ञान का संस्कार है। अब जब पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटेगी, ये जीव अपनी भूल को स्वीकार करेगा। अरे मैं व्यर्थ में ही पर मैं इष्ट अनिष्ट समझ रहा हूं। एक तरफ तो कहते हैं हम ज्ञायक हैं, ज्ञान में सब झलकता है, और दूसरी तरफ में पर में अनिष्ट की कल्पना है। तो ये दो बातें कैसे संभव है? जब ज्ञायक है, मात्र ज्ञाता है, और जो झलकता है ज्ञान में उससे अच्छा बुरा नहीं होता, तो फिर मेरे लिए क्या अनिष्ट है, क्या इष्ट है? पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा बड़ा क्यों मानेगा? तो मान उत्पन्न नहीं होगा, मायाचारी उत्पन्न नहीं होगी, झूठ बोलने का भाव उत्पन्न नहीं होगा, छल कपट का परिणाम उत्पन्न नहीं होगा। समझ आई बात? तो कह रहे हैं कि किंतु देखो, स्वीकृति से क्या लाभ होता है कि जो पर्याय उत्पन्न हुई और उसका ज्ञान अपने को हुआ, समझो झूठ बोलने का भाव उत्पन्न हुआ है ना, और अपनी भूल स्वीकार की, तो वो भूल दूर हो जाएगी। अरे ये क्या है? व्यर्थ का परिणाम है झूठ बोलने का भाव, ये व्यर्थ का है। झूठ क्यों? अरे इनको ऐसा बोल देंगे, फिर उसको ऐसा बोल देंगे। क्यों बोल देंगे? तो भूल स्वीकार करेगा तो भूल मिटेगी, स्वभाव के आश्रय से मिटेगी। और पर्याय में भूल ही स्वीकार नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। 99.99% लोग भूल स्वीकार नहीं कर पाते, कषाय का पोषण ही करते हैं।
वो तो इसलिए हो गया था, वो तो फिर हमने ऐसा करा था। ये कषाय का पोषण आपकी भूल सुधरने नहीं देगा। बोलिए अजय भैया। क्रोधाती भाव मेरे हैं ऐसा स्वीकार नहीं करता है। हाँ बराबर है। क्रोधादि भाव मेरे हैं ऐसा स्वीकार नहीं करना, मैं ध्रुव हूं ऐसा स्वीकार करना। ऐसे स्वीकार होने के बाद भी पर्याय में जो कोई छवि विकार उत्पन्न हो रहा है ये मेरी भूल से हो रहा है। क्यों भूल है? क्या भूल है? कि मैं स्वभाव सन्मुख नहीं हो पा रहा, तभी तो राग उत्पन्न हो रहा है। पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ की कल्पना है, तभी तो राग उत्पन्न हो रहा है। तो इसका सुधार कौन करेगा? अपन बोलते ना परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। कौन सुधारेगा परिणाम? हमारे परिणाम कौन सुधारेगा? कर्म की मेहरबानी से तो सुधरेंगे नहीं कि भैया कर्म का उदय जब आएगा अपने आप तब सुधर जाएंगे। तब कैसे सुधरेंगे? कर्म तो लगातार बंध रहे हैं। ऐसा क्रोध का भाव उत्पन्न हो, मान उत्पन्न हो, मायाचारी उत्पन्न हो, लोभ उत्पन्न हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह उत्पन्न हो, एनी परिणाम की उत्पत्ति, दया, दान आदि की कोई भी परिणाम उत्पन्न हो, विचार करना ये स्वयं की भूल से उत्पन्न हुआ है। क्या बोला? अभी देखना ईमानदारी से क्या गड़बड़ चलती है। उनकी वजह से गुस्सा आ गई, उनकी वजह से खराब लगा, उनकी वजह से अच्छा लगा। अब सुधार की गुंजाइश कहाँ है फिर? अब बोलो प्रमाण में ही नहीं आ पा रहा जीव मुश्किल से। उनकी वजह से खराब लगता है, उनकी वजह से अच्छा लगता है। उनने बिगाड़ दिया, उनने ही सुधार दिया। और जो जीव अपनी जिम्मेदारी उठाता है, नहीं ये विकार, मेरी परिणति में जो विकार उत्पन्न हो रहा है ये स्वभाव को भूलने से हो रहा है, स्वभाव से दूर जाने से हो रहा है। मुझे मेरे स्वभाव को स्वीकार करना चाहिए तो उसकी भूल सुधर जाती है। ऐसा भी नहीं जानता। हाँ अपनी पर्याय और किसकी पर्याय? मेरी पर्याय में उत्पन्न हुआ है, मेरी विशेष पर्याय है। मेरी पर्याय आशा बंध किसकी पर्याय? जीव की पर्याय। बंध किसको होता है? जीव को ही होता है। ये स्वीकृति होती है। और भेद विज्ञान की बात आएगी तब दूसरी बात कही जाएगी कि ये तेरा त्रैकालिक स्वरूप ने, तेरी पर्याय तो जानन देखन तेरी पर्याय है। स्यादवाद शैली है ना ऐसा। देखो क्या कह रहे हैं? अपनी भूल के कारण वर्तमान पर्याय में निज के विकार हैं, वह निश्चयभासी है, उसे शुष्क ज्ञानी भी कहते हैं। कोई भी परिणति उत्पन्न हुई, क्रोध का परिणाम उत्पन्न हुआ, कुछ खेद का परिणाम उत्पन्न हुआ, तुरंत विचार आता है क्या? अरे ये परलक्ष्य है, ये व्यर्थ का परिणाम है। कौन पर से मैं दुखी होता हूँ, कौन पर से मैं सुखी होता हूँ? ये अपनी पर्याय की ऐसी योग्यता है। इस योग्यता का अभाव स्वभाव के आश्रय से करना ही चाहिए। इसका अभाव पर के सुधार से नहीं होएगा, इसका अभाव स्वभाव के आश्रय से होगा। ये पूरी विधि है। समझ आ गई बात? देखो व्यवहार भाषी का स्वरूप। शुष्क ज्ञानी मतलब? शुष्क ज्ञानी मतलब कि उसके ज्ञान में रसीलापन नहीं है, निश्चिंत निर्भर नहीं है, वो शुष्क ज्ञानी। ऐसे पूछो कि तुम कौन हो तो कहेंगे हम ज्ञायक हैं। बोला अजीब सुख का कारण है कि दुख का कारण है तो बोलेगा सुख दुख का कारण नहीं है। और फिर उसी पुद्गल के परिणमन को देखकर फिर दुखी हो रहा है। तो ये तेरा ज्ञान तेरे काम तो आ नहीं रहा।
तुम ये बोल रहे हो कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण। आप कौन हो? जीवो के अजीव, तो हम जीव। कैसे जीवो? अधूरे के पूरे के पूरे। जन्मने मरने वाले नहीं, अविनाशी। और मरण का भय है। समझ आ गई बात? तो ये शुष्क ज्ञान हो गया ना। बोलो। अपने को स्वीकार करने में उत्साही नहीं है। हाँ, पता ही नहीं है ना, बस वो तो ये एक बात चल रही ना लगातार। निर्णय नहीं है उसका, निर्णय नहीं है, एक चीज तो है इंफॉर्मेशन। जीव ऐसा होता, अजीव ऐसा होता, पुद्गल ऐसा होता, धर्म धर्म आकाश काल ऐसे होते, आशा बंध संवर निजरा मोक्ष ऐसे होते। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। और एक जीव भगवान मुझे कह रहे हैं मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। कैसा हूं? परिपूर्ण। ये परिणति में जो भाव उत्पन्न हो रहा है ये आशा बंध तत्व है, ये परिणाम दुख रूप है। कोई भी पुद्गल का परिणमन मेरे लिए सुख दुख का हेतु नहीं है। कोई भी शब्द, कठोर से कठोर शब्द मेरे लिए दुख के हेतु नहीं है। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। अब हम हैं तो क्या है, उनने हमसे ऐसे ऐसे कह दी। इसको शुष्क ज्ञान कह रहे हैं। वो जो आपकी नॉलेज है ना, वो नॉलेज आपके लिए निश्चिंता निर्भरता का कारण नहीं बन रही। वो खाली नॉलेज आपकी हार्ड डिस्क को भर रही है, बस। समझ आ गई बात? केवल प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, ऐसा वो जीव ऐसा होता है। और मैं तो असमान जाति द्रव्य पर्याय स्त्री हूँ, ये शुष्क ज्ञान है। सही बात है, पर पदार्थ सुख दुख के हेतु नहीं है। उनने हमसे बुरा कह दिया, उनने हमारा खराब कर दिया, उनने हमारा बिगाड़ दिया, उनने हमारा अच्छा कर दिया। और अजीब क्या है कि ज्ञान के गे हैं। सुख दुख के कारण है कि नहीं। पेपर में नंबर कितने आ गए? 100। और प्रैक्टिकल अप्रोच हो नहीं रही। अब कोई बहुत महंगा आइटम बिखर गया, टूट गया, अब परिणमन स्वीकार किया, परिणमन स्वीकार किया तो क्या होगा? निश्चिंता हो गई। ये है रसीला ज्ञान। वो कषाय हो रही है, झगड़ा कर रहे हो, तो ये शुष्क ज्ञान। वो ज्ञान काम तो नहीं आया आपके। बहू ने चटनी में नमक ज्यादा डाल दिया, अब परिणमन स्वीकार करो। अब करता देख रहे हो उसको, जीव को करता देख रहे हो। करता देखोगे कषाय होगी, और अकर्ता देखोगे तो, जीव देखोगे तो, परिणमन स्वीकार करोगे तो खुद ही कई ज्ञान निश्चिंत निर्भर रहेगा। या आगम का सेवन करा आपने, ये मतलब है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, अब बोलेंगे तो घर में कलेश होएगा, तो भैया मौन रखो। ये पतली गली है, ये पलायनवाद है। कषाय तो हो रही है, परिणमन तो अनिष्ट भाषित हो रहा है, लेकिन बोलेंगे तो और कषाय होगी, इसलिए मौन रहो। ये बहुत खतरनाक है। इसका नाम है आभास। पर पदार्थ कोई परिणमन अनिष्ट तो भाषित हो ही रहा है, जीव पुद्गल का करता है, ये भाषित हो ही रहा है, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे घर में? अभी झगड़े फगड़े खड़े हो जाएंगे, अभी हाल कषाय खड़ी हो जाएगी। कौन समझ में आ रहा है? ये कितनी हिडन गलती है। और फिर वैसी आदत पड़ जाती है, चुप रहने की आदत पड़ जाती है। भैया कौन बोले कौन करे, फालतू झंझट होंगे, इसलिए चुपचाप खा लो पी लो जो है सो। ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ये तत्व ज्ञान क्या हुआ? ये क्या बोला? अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूं, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावमयता के कारण, और कोई पर पदार्थ का परिणमन मेरे लिए अनिष्ट नहीं। एक बात। दूसरी बात, कोई भी परिणमन है वो क्रमबद्ध है, उस परिणमन से मुझे लाभ हानि नहीं होती। और फिर परिणमन हो भी गया, वो ज्ञान में निश्चिंता है। और वहां तो ये कह रहे हैं कि फिर भी यदि कोई कषाय उत्पन्न हो जाए तो भी वो निर्बंध है, क्योंकि वस्तु स्वरूप की क्लियरिटी है उसको। ये है निश्चिंत निर्भर ज्ञान। और इस ज्ञान में निश्चिंता तो होती नहीं है।
मजबूरी का जीवन बन गया वो तो। फिर समझ आ गई बात? ऐसी बात है। सुबह जो अपनी चर्चा चल रही है उपगुहन अंग की, कौन होता है सम्यक दृष्टि? इसके दोष उससे कहता है, उसके दोष उससे कहता है, उसके दोष उससे कहता है। भैया ये सारे अंग तत्व निर्णय तत्व ज्ञान पूर्वक पहले गुण स्थान में प्रकट होते हैं, तब चौथा प्रकट होता है। बोलो क्या, कितने जबरदस्त चर्चा सुबह आई। बोलो अरे सारे जीव कर्मों के प्रेरे हैं संसार दशा में, सारे ही जीव कर्मों के प्रेरे हैं। बोलो अगर पाशनाथ और कमठ की बात करी जाए तो वे कमठ भी भगवान बन गए, और हम अभी भी, वो तो भगवान है और हम अभी भी उन्हें कमठ कमठ देखकर द्वेष कर रहे हैं। तुमने उपगुहन नहीं किया। वो कमठ ऐसा था, कमठ ऐसा था। कैसा था कमठ? जीव था। कैसा था? जीव था। वो कौन था? वर्तमान में कौन है? भगवान है। और ऐसी पर्याय उत्पन्न हुई, और पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा देखो। ये है गजब की बात, आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, देखो व्यवहाराभासी का स्वरूप। प्रथम व्यवहार चाहिए। ये गलती तो बहुत गलती चलती है। प्रथम व्यवहार चाहिए, व्यवहार करते करते निश्चय धर्म होता है, ऐसा मानकर शुभ राग करता है, परंतु अपना त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक मात्र स्वभाव नहीं मानता और न अंतर्मुख होता है। ऐसे जीव को सच्चे देवशाल गुरु और सप्त तत्वों की व्यवहार श्रद्धा है। तो भी देखो व्यवहार श्रद्धा तो है, देव ऐसे होते, गुरु ऐसे होते, और व्यवहार करते करते एक दिन सम्यक दर्शन, अंतर्मुख हुए बिना सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो जाएगा? तत्व निर्णय हुए बिना सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो जाएगा? पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान से। अब ईमानदारी से विचार करना, ये पढ़ने पढ़ाने का भाव, पूजा करने का भाव, दया का भाव, दयान का भाव, इन शुभ भावों को देखकर ये ज्ञान में विषय बनते हैं। तो इनको देखकर कुछ कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो आपको उनका बड़प्पन आता है कि होता हुआ परिणमन मात्र दिखता है, और ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। स्वभाव का आश्रय चाहिए। मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ऐसा निर्णय चाहिए, निर्णय पूर्वक अनुभूति चाहिए, तो परिणति में धर्म प्रकट होगा। निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, आचार्य देव कह रहे हैं अरे रे खेद है। भव सिंधु डूबे जीव ने उसी को जाना, उसी को माना, उसी का आचरण किया और उसी में मस्त रहा, और मस्ती मस्त नहीं होता, बाद में त्रस्त हुआ और अभ्यस्त हुआ, कोई लाभ नहीं निकला। ये व्यवहाराभासी, ज्यादातर लोग व्यवहाराभासी होते हैं, ज्यादातर, यदि तत्व ज्ञान निर्णय साथ में नहीं हो तो। क्या बोल रहे हैं? कितना स्पष्ट कह रहे हैं, अपना त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक स्वभाव मात्र नहीं मानता और न अंतर्मुख होता। अंतर्मुख हो तो रत्नत्रय प्रकट हो, और परलक्षी ज्ञान है, पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान व्रत नियम, ये तो सब बहिर्मुखी उपयोग है, ये तो सब परलक्षी भाव हैं, ये तो सारे के सारे, ये तो सभी आश्रयबंध तत्व हैं। आश्रयबंध तत्व से संवर निद्रा प्रकट कैसे होएगी? गुरुदेव श्री कहते लहसुन खाते खाते केसर की डकार कैसे आएगी? बोलो, एकदम ओपोजिट मार्ग है। शुभ भाव होंगे, होते हैं, परंतु उस शुभ भावों में कोई बड़प्पन नहीं होता। जैसा पाप भाव है वैसा ही शुभ भाव है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। कोई विरला होता, विरला,
जो पुण्य पाप में भेद नहीं देखता। खतरनाक बात है। पेट पूजा में और देव पूजा में कोई अंतर नहीं है तत्व दृष्टि से। चरणान योग इतना सिर चढ़ा होता है कि ये बात स्वीकार करने में पसीने छूटते हैं। जैसी पेट पूजा है तैसी ही देव पूजा है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। बोले कितने लोग इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? दोनों ही आश्रम तत्व है ना। यहाँ तो कह रहे हैं जो पुण्य पाप में भेद जाने वो मिथ्या दृष्टि है। जो पाप को बुरा पुण्य को भला जाने वो मिथ्या दृष्टि है। विरला जाने तत्व को विरला तत्व सुनन, कोई विरलों का मार्ग है। देख लो अभी पर्व चल रहे हैं, कितने लोगों ने पर्व में ये टारगेट बनाया कि हम सामायिक करेंगे। कितने टारगेट बनाया कि हम तत्व निर्णय करेंगे, हम अपने स्वभाव की अप्रोच करेंगे। होगी नहीं होगी, कम होगी ज्यादा होगी, वो अलग मैटर है। लिस्ट कहाँ तक लिस्टिंग होगी? इतनी हरी खाएंगे, इतनी नहीं खाएंगे, इतने कपड़े पहनेंगे, इतने नहीं पहनेंगे, कम पहनेंगे, ज्यादा पहनेंगे, 2 बार मंदिर जाएंगे, 3 बार जाएंगे, 1 बार पाठ करेंगे, 1 बार ये करेंगे। और इन शुभ भावों से हम हो जाएंगे कामयाब एक दिन। ये भूल है, ये व्यवहाराभास है। तो उल्टी अर्थ निकालने वाले उल्टा अर्थ निकालेंगे। तो भैया उनसे तो अच्छे ही हैं, उनसे तो अच्छे ही हैं, अब पूजा पाठ तो करनी चाहिए, स्वाध्याय तो करनी चाहिए। प्रभु तुम कौन हो? कौन हो तुम? क्या कर सकते हो? वे हो रहे हैं कि करना चाहिए? ये व्यवहाराभास है। देखो ऐसे जीव को सच्चे देव शास्त्र गुरु तथा सप्त तत्वों की व्यवहार श्रद्धा है तो भी अनादि की निमित्त तथा व्यवहार भेद पराश्रय की रुचि नहीं छोड़ता और सप्त तत्व की निश्चय श्रद्धा नहीं करता, इसलिए वह व्यवहाराभासी है। उसे क्रिया जड़ भी कहते हैं। और जो यह मानता है कि शारीरिक क्रिया से धर्म होता है वह व्यवहाराभास से भी अति दूर है। बोलो, जो तो अभी देह की क्रिया में ही धर्म समझ रहा है वो तो बहुत दूर है। व्यवहाराभासी किसको कह रहे हैं? जो शुभ भावों से धर्म समझ रहा है। ये उससे थोड़ा क्लोज है, पर इसकी भी इतनी बड़ी भूल पड़ी है कि मैं शुभ भाव कर सकता हूँ और शुभ भाव से लाभ होता है और शुभ भाव करते करते सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। ऐसे दुनिया को पढ़ाते पढ़ाते एक दिन हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। अरे तुम स्वयं निज तत्व को, स्वयं निज तत्व का निर्णय करोगे नहीं, स्वयं निज तत्व की अनुभूति नहीं करोगे तो पढ़ना पढ़ाना, शुद्ध खाना पीना, दया दान, उससे कौन सी कहानी बनेगी? तो अन्यमति भी करते हैं। वे मुसलमान तो रोजा रखेंगे तो पूरा टाइम 24 घंटे पानी की एक बूंद भी नहीं पीते। उनके घर का छोटे से छोटा बच्चा वो बड़े से बड़ा, अब थूक भी नहीं निकलते। उनके उतनी मंद कषाय होती है उस टाइम में। वे तो ऐसा आहार पानी का त्याग करते हैं 24-24 घंटे का। बोलो, और यही है यदि धर्म है तो फिर वे भी धर्मात्मा है। और यहाँ पर कह रहे हैं धर्मी के आश्रय के बिना, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जाने बिना धर्म कैसे होएगा? ये दोनों बातों में समझ में आ रही है कि जो शरीर की क्रिया से धर्म होता है वो तो और भी दूर है, लेकिन जो शुभ भावों से धर्म हो जाएगा उसको यहाँ व्यवहाराभासी कह रहे हैं। ऐसा। अब नय के 2 प्रयोग। नय 2 प्रकार के हैं, राग सहित और राग रहित। आगम का प्रथम अभ्यास करने पर नयों का जो ज्ञान होता है वह राग सहित नय है। देखो बहुत ही गजब की चर्चा की है इन्होंने, इसलिए अपन ने इस ग्रंथ को सेलेक्ट किया है। क्या बोल रहे हैं? सबको ये प्रश्न आता है ना,
नए तो ज्ञानी को होते हैं, अज्ञानी को कौन से नए होते हैं? तो भैया आगम से सीख रहे हैं ना नयों को। अभी हमको तो आत्मानुभूति नहीं हुई है तो हमको नए नहीं है ना, लेकिन हम आगम से तो सीख रहे हैं ना। तो वो नए को भी नए क्या है? ज्ञान की पर्याय। तो ज्ञान सब चीजों को जान रहा है कि ये शुद्ध नय है, ये अशुद्ध नय है, ये व्यवहार नय है, ये सद्भूत है, ये असद्भूत है। और इस नय के साथ में उसको क्या चल रहा है? राग चल रहा है, मंद कषाय चल रही है, अति मंद कषाय है ये। जब नयों के स्वरूप को समझने में उपयोग लगता है, सुनना बहुत ध्यान से, इस समय न तो पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों का कोई लक्ष्य है, और सुनना ध्यान से, न देवशास्त्र गुरु का कोई लक्ष्य है। हे प्रभु आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, हमारे गुरु ऐसे होते होते, ऐसी जिनवाणी माँ हमारी। देवशास्त्र गुरु का भी लक्ष्य नहीं है, परद्रव्य का लक्ष्य नहीं है। समझ में आ रही है? न पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान का, न देवशास्त्र गुरु का। यहाँ तो वो उपयोग नयों के स्वरूप को समझने में जो लगता है, अपने स्वरूप को समझने में लगता है, वहां पर अति मंद कषाय की पर्याय होती है। एक तरफ नयों का ज्ञान चल रहा है, उसका विश्वास चल रहा है, और चारित्र की परिणति में मंदता चल रही है। और जब यही ज्ञान स्वभाव के सन्मुख हुआ, स्वभाव को जान लिया, तब क्या होता है? ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, तो वो ज्ञान को कहते हैं शुद्ध ने। शुद्ध ने प्रकट हो गया। अभी हम शुद्ध ने जिनवाणी से जान रहे हैं, और फिर वो शुद्ध ने अपनी परिणति में ही प्रकट हो गया। फर्क पता चल रहा है दोनों में? एक तो शुद्ध ने इसको कहते, जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण होता है वो शुद्ध ने, ये हम जिनवाणी से समझ रहे हैं। और वहां पर उस ज्ञान ने स्वभाव का आश्रय लिया, और परिणति में ही शुद्ध ने प्रकट हुआ, और वहीं श्रद्धा सम्यक हो गई। अब वहां चारित्र की परिणति में राग है, अनंत अनुबंधी राग का अभाव हो गया, तो वो राग रहित नय हो गया। अब सुनना, अनुभूति छूट गई, पर सन्मुखता हो गई। अनुभूति तो छूट गई, लेकिन सम्यक दर्शन बना है, सम्यक ज्ञान बना है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप राग रहित पना कंटिन्यू है। तो अब ये नए जो सम्यक दृष्टि के नए हैं, ये राग रहित नए हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। आ रही है बात ख्याल में? देखो क्या कह रहे हैं। वंस मोर, आगम का प्रथम अभ्यास करने पर नयों का जो ज्ञान होता है वह राग सहित नय है। क्यों? जब तक स्वभाव की सन्मुखता नहीं है, तब तक परिणति में राग उत्पन्न हो रहा है। जैसा अभी पढ़ने पढ़ाने का भाव उत्पन्न हो रहा है, अपन ये व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी नया का स्वरूप समझ रहे हैं। इस समय आपके ज्ञान में पत्नी बच्चों का लक्ष्य है? किसी के ज्ञान में बोलो नहीं है, तो डायरेक्ट पाप भाव नहीं है ना। अरे देव हमारे देवशास्त्र गुरु ऐसे होते हैं, ये भी भाव नहीं है, तो देवशास्त्र गुरु का भी लक्ष्य नहीं है। अभी तो हम अपने स्वरूप को समझने में उपयोग लग रहा है हमारा, तो स्वरूप समझने में उपयोग लग रहा है, तो ये भी परलक्ष्य है कि स्वलक्ष्य है? बोलो। जब हमें स्वरूप समझने में उपयोग लग रहा है, तो ये स्वलक्ष्य है कि परलक्ष्य है? परलक्ष्य कहेंगे। परलक्ष्य। परलक्ष्य है, पर्याय में लक्ष्य है ना उस टाइम। हाँ, अपने त्रिकाली में नहीं है, इसलिए परलक्ष्य। परलक्ष्य है। और जब परलक्ष्य है तो राग उत्पन्न नियम से होएगा। तो ये नए कैसे हैं? ये रागात्मक नए, राग साथ में चल रहा है। और यही नए, जब यही ज्ञान जिनवाणी के आधार से देवशास्त्र गुरु की साक्षी में इस नए से तत्व का निर्णय करेगा, और स्वभाव सन्मुख होगी परिणति, पर लक्ष्य मिट जाएगा, स्वभाव का लक्ष्य हो जाएगा, उस समय राग उत्पन्न नहीं होगा। तो ये नए परिणति में शुद्ध नए प्रकट हो गया, शुद्ध नए की कंटिन्यूटी चल रही है,
और परिणति में वीतरागता प्रकट हो गई। तो ये नय राग रहित है, जिसको सम्यक नय कहेंगे। आप पहले वाले नय को क्या कहेंगे? आगम के आधार से सच्चा नय। और जो नयों को ही नहीं जानता है वो तो उसे तो पूजा पाठ से मतलब है, तो वो तो निश्चयाभास, व्यवहाराभास, वो भी आभास में कहीं ना कहीं आभास में खड़ा है, जिसको तो कुछ अतः ही पता नहीं है नय क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कुछ पता नहीं है। और एक नयों का ज्ञान कर रहा है, नयों के माध्यम से अपने स्वरूप का ज्ञान कर रहा है। परिणति भले पर लक्ष्य है, लेकिन फिर भी उसके लक्ष्य में तो स्वभाव ही है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा समझने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर भी चारित्र की परिणति में मंद राग उत्पन्न हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? सच्चा नय। सच्चा, आगम के आधार से सच्चा नय। और राग रहित को सम्यक नय। सम्यक नय, ये सच्चा नय और सम्यक नय में ये अंतर है। सच्चा नय कारण और सम्यक नय कार्य। और जिसको नय का ही अतः ही पता नहीं, उन्हें तो पूजा पाठ से मतलब है। हम तो भैया सुबह उठ के मंदिर जाते, पूजा करते, स्वाध्याय करते, ऐसा करते और ऐसा करते। उन्हें क्या होता है नय, क्या क्या लेना देना नय से? उनकी तो दिल्ली ही दूर है, उन्हें तो दिल्ली का ही पता नहीं है। उनके परिणाम में, लक्ष्य में ही नहीं है कि कोई कभी ऐसा हो सकता है कि हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। ऐसा कभी हो सकता है कि हम भी इस भव समुद्र से तिर सकते हैं। ये शुभ अशुभ भाव के अलावा कोई अन्य परिणति भी होती है, जो ही सचमुच में सुख का हेतु है। ऐसा अतीन्द्रिय सुख हम भी प्रकट कर सकते हैं। उनको तो ये कोई भावना ही नहीं है, ऐसा कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, न उनकी कल्पना लोक में ये कोई बातें हैं, उन्हें कुछ अता ही पता नहीं है। जैसे अन्यमति जी रहे, ऐसे ये जैनमति जी रहे। भैया पूजा करो, पाठ करो, सुखी होंगे, और फिर कमाओ धमाओ, खाओ पियो, लड़ो झगड़ो, भाई यही जीवन है। और क्या जीवन है? भाभी जय जिनेन। हाँ जय जिनेन। हाँ, ये पूछ रहे कि जो जी जैसे पूजा पाठ में भी लगे हुए हैं ना, तो अब जैसे जो पूजा है उसमें भी तो पूरी आत्मानुभूति की बातें आती हैं पूरी, तो मतलब पूजा से जीव उसमें आत्मानुभूति नहीं कर सकता उस टाइम? कर सकता है, क्योंकि पूजन में भी तो पूरी वही पूजा में सब यही तो लिखा है कि मतलब भगवान जैसा अपन बने, भगवान जैसा अपन बने। कौन कर सकता है? वही जो मतलब उपयोग को लगे। तो कौन कैसे लगाएगा उपयोग? जब उसने पहले से ये नयों का स्वरूप समझ रखा होगा। अच्छा, तो वो सब जगह कर लेगा। हाँ वही तो। हाँ तो उससे पहले मतलब पूजा से भी सार्थक हो सकता है ना वो जीव भी। अरे तो मूल में बात क्या आ गई? हाँ। मूल में क्या बात आ गई? अब तुम खुद से के बारे में विचार करो कि जब पहले कभी क्लास नहीं पढ़ी थी, सुना समझा नहीं था, बचपन में पूजा करते थे, थोड़े बड़े हो गए तब भी पूजा करते थे। एक वो पूजा, लेना देना नहीं कुछ। मम्मी ने कही पूजा करो, पति ने कही पूजा करो, तो हम भी कर रहे हैं, तो पूजा करके और आ गए। और अब आज पूजा कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंस दिख रहा है? हाँ रहता है। तो फिर अब ये क्यों पूजा का क्यों बदल गई? क्योंकि अब उसके बाद में अब जानकारी हो गई पूरी, मतलब तो वही बात चल रही है। यदि जानकारी है ही नहीं, वही तो बात चल रही है। तो जानकारी हुई ना स्वाध्याय, पहले स्वाध्याय हुई तब सच्ची पूजा हुई। जब स्वाध्याय नहीं है तो पूजा कैसे करोगे? जब देव का अनंत भगवान किसे कहते? जब देव का स्वरूप ही नहीं पता तो कैसे पूजा करोगे? सिद्धों का स्वरूप ही नहीं पता, द्रव्य गुण पर्याय से पूजा कैसे करोगे? बात तो वही चल रही है ना। जब स्वरूप समझाना पहले, तो अब पूजा करो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे व्रत करो, चाहे संयम करो, चाहे तीर्थ करो, चाहे दान करो। बात तो ये चल रही है ना। अब अभी पूछो, अभी भी पूछो, अभी भी ऐसा पूछो, बोलो हमारे महावीर भगवान कैसे होते हैं? अब कल वीर शासन जयंती है, बोलो कितना विचार कर सकते हो महावीर भगवान के बारे में? वो ही देख रहे, क्या देख रहे? सिंह के शेर, वो शेर के चिन्ह वाले, परम औदारिक देह वाले, वो ही देख रहे। बोलो जीव नहीं दिख रहे, तो कैसे अनंत भगवान की पूजा करेंगे? माँ तो एक एक लाइन में एक ही एक बात लिखी है, उसका अर्थ कितने निकाल लेते।
वो अभी भी हम कितना अर्थ निकाल पा रहे हैं और कैसे हमको भाव भासना हो रही है। बोलो जी। महावीर कल वीर शासन जयंती है। क्या है वीर शासन? क्या है वीर शासन? अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप यथार्थ स्वरूप बताया है वीरनाथ ने, वो है वीर शासन। ये अद्भुत अनोखा क्यों है? अन्यों से अन्य से अलग क्यों है? कि ये स्यादवादमयी वाणी है, जो स्यादवाद को समझते हैं। समझ आई बात? और तीसरी बात कि ये हमारे लिए अच्छा क्यों है कि वीर भगवान ने स्वयं मुक्ति को प्राप्त किया और हमको मुक्ति का मार्ग बताया, इसलिए अच्छा है। अभी तीनों बातें चाहिए। और दूसरी बात आपके प्रश्न का कि पूजा करते करते किसी को अनुभूति नहीं होगी, ये भी समझ लो भली प्रकार से। स्वाध्याय करते करते किसी को अनुभूति नहीं होगी। जब अनुभूति होगी सामायिक की बहिरंग पूरी, अपन ये नहीं कह रहे कि बहिरंग की स्थिति से सामायिक हो जाएगी, तत्व निर्णय होगा। और जब भी आत्मानुभूति होगी सामायिक के काल में होगी। माँ जंपय माँ चिट्ठय माँ चिंतय, ये लक्षण बताए हैं आत्मानुभूति के। बाहर में एकदम एकाग्र चित्त से शांति से बैठा होएगा। ऐसा नहीं कि इधर जिन वाणी पढ़ रहे और पूजा कर रहे और प्रणति स्वभाव सन्मुख हो गई। ऐसे प्रणति स्वभाव सन्मुख नहीं होती। पूजा करते करते, स्वाध्याय करते करते, दूसरे को कराते कराते बुद्धि पूर्वक बिल्कुल नियम लेके बैठता है वो सामायिक के लिए एकदम एकांत स्थान में। जैसे व्यापारी रुपया गिनते हैं ना, एकदम एकांत स्थान में गुप्त होके, कोई अंदर बाहर कोई आए जाए नहीं। इतनी एकांत चाहिए। ये इतना अलौकिक कार्य है, इतनी शोरगुल में इसमें आत्मानुभूति नहीं होती। इतनी सावधानी से बैठता है कि बाल भी नहीं उड़े, पूरे बालों को बांध के। ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ मच्छर वच्छर काटे। हम तो स्वभाव की सन्मुखता के लिए जा रहे थे, इतनी देर मच्छर आ गया, पूरा उपयोग भंग हो गया। हम तो गिन रहे थे नोट, और नोट गिनते गिनते में 1 लाख गिने और कोई आ गया, फोन की घंटी बज गई और उतनी देर में तो 1 लाख के बदले हम 4 लाख गिन गए। इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। अभी तो उसको इतना बड़ा लॉस मानेंगे, फिर दोबारा गिननी पड़ेगी रोकड़। उस रोकड़ गिनने से भी अनंत 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 गुनी शांति सावधानी इस कार्य के लिए चाहिए। वो तो पूजा स्वाध्याय दया दान आदि सब इसके पोषण के लिए हैं बस। उससे इतना लाभ होता है कि स्वभाव का पोषण हो, लेकिन स्वभाव का आश्रय एकदम निश्चिंतता और शांति के काल में होता है। चलते फिरते नहीं होता, बोलते बोलते नहीं होता। और पहली बार का सम्यक दर्शन करना है, इसे तो पता ही नहीं है अभी कितनी शांति चाहिए। उन जीवों को हो सकता है कि जो कईयों बार सम्यक प्रकट कर चुके हैं, उनको हो सकता है। तो उनको भी पूजा का लक्ष्य छोड़ के स्वभाव सन्मुख होना पड़ेगा। स्वाध्याय का लक्ष्य छोड़ के स्वभाव सन्मुख होना पड़ेगा। करते करते नहीं काम होएगा कभी भी आत्मानुभूति का। वो पोषण दिलाती है बस पूजा उतना। ये पोषण दिला रहे हैं स्वाध्याय। हाँ मेरा ऐसा स्वरूप है, मेरा ऐसा स्वरूप है, बस। अब शांति के काल में अनुभूति होगी। और पर्पसली एकदम रुचि बन गई उधर की, मुझे तो स्वभाव को प्राप्त करना है। गप्पू लगाते रहो बात सामायिक आप मुझे बता रहे ना, तो सामायिक तो पंचम गुण स्थान बैठी होता है वो, मतलब 2 घड़ी 4 घड़ी ऐसे मतलब बैठते हैं वो। अरे प्रभु तो पंचम गुण स्थान वर्ती को तो नियम पूर्वक होती है। हाँ। और पहले गुण स्थान में करेगा तो चौथा प्रकट होएगा। बिना सामायिक के चौथा गुण स्थान नहीं प्रकट होता। बोलो अजय भैया क्या बोल रहे? ये सामायिक की जो स्थिति है वो राग सहित का वो हो गया। हाँ हाँ, आत्मानुभूति है वो राग रहित का हो गया। हाँ बराबर। जब सामायिक के लिए स्टार्टिंग में बैठेगा तो वो राग सहित होगा, और जैसे जैसे अपने स्वभाव को अप्रोच करेगा, ऐसा ही मेरा स्वभाव है, ऐसा ही मेरा स्वभाव है, परिणति स्वभाव सन्मुख हो जाएगी तो वो राग रहित हो जाएगी।
ऐसा। हाँ बोलो मीनल बहन जी। क्षणभर निज रस को पीछे तन मिथ्या मन को दूर, ये भी लाइन सामायिक के काल के लिए ही बराबर बराबर हो रही है। उपदेश है, वहां पे उपदेश दिया है कि तुम क्षणभर भी आत्मरस पियोगे तो मिथ्या मल को धो देगा, काशाय भाव विनष्ट हो जाएंगे, आनंद अमृत को पिएगा, ऐसा वहां उपदेश दिया है। और वो उपदेश दिया है तो हम ऐसे स्वरूप को स्वीकार करें, उसके लिए अप्रोच करेंगे। देखो भैया इतनी सरल बात है समझने के लिए कि कोई डॉक्टर बनता है ना, डॉक्टर, तो 5 साल उसकी थ्योरी चलती रहती है, परलक्षी पढ़ता ही है वो 5 साल तक। वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है 3 साल, फिर इंटर्नशिप करता है 1-2 साल किसी के अंडर में, तब वो अपनी पूरी नॉलेज को जो उसने 8-10 साल में जो कलेक्ट की, देन वो पूरी नॉलेज को लेके तब उससे कोई ऑपरेशन कराता है, तब वो कहीं जाके दवाई देता है किसी मरीज को। समझ में आ रही है? ऑपरेशन कैसे होता है? चलते फिरते कहीं भी कर लो, टेबल लगाओ और डॉक्टर को लाओ वहीं पे। ऑपरेशन कितने एकांत में होता है जाके बोलो। जब लौकिक चीजें इतना एकांत मांगती हैं तो ये पारलौकिक कितना एकांत मांगती है। जैसे पूजा करते करते अनुभूति हो जाएगी, स्वाध्याय करते कराते आत्मानुभूति होगी, नहीं हो सकती। और पंचम गुण स्थान वर्ती और मुनिराज को तो नियम पूर्वक होती है, लेकिन पहले गुण स्थान में स्वरूप समझकर वो ध्यान की विधि में जाएगा, जिसको सामायिक कहते हैं, तो ही चौथा गुण स्थान प्रकट होगा। बिना सामायिक के चौथा गुण स्थान प्रकट हो ही नहीं सकता। ये समझ लेना, ये एकदम पक्की बात है 100%। और सुनना, और आर्टिफिशियल नहीं है सामायिक। वो तो अपना, अब उसको ये ख्याल में आई है ना कि मुझे तो अब सब बात समझ में आ गई, मुझे तो स्वभाव सन्मुख ही होना है, तो उसके लिए वो बार बार अप्रोच करेगा सामायिक के लिए। और जरूरी नहीं है कि हर सामायिक में उसको आत्मानुभूति होगी। वो अभ्यास करेगा, करते 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 जब पर्याय उत्पन्न होनी होगी, योग्यता प्रमाण, स्वकाल में वो सम्यक दर्शन की पर्याय आएगी। अब जो सामायिक के लिए ही नहीं बैठेगा उसको कब पर्याय आएगी? और बिना तत्व ज्ञान के सामायिक करेगा तो कैसे आएगी? बोलो। बिना कषायों के ये जितने भी एकदम छल कपट मायाचारी इधर उधर, ये इनसे जब उपयोग निश्चिंत निर्भर नहीं होगा तो कैसे, तो स्वाध्याय भी नहीं हो सकती तरीके से। सब लिखा है करणानियों की शैली में, अगर चर्चा करें तो वहां पे लिखा है पाप परिणामों का रस अति मंद पड़ता है, ऐसा लिखा है। नेचुरल कंडीशंस में आता है ऐसी, उसके नवीन बंध बहुत हीन होने लग जाते हैं, पाप प्रकृतियां हीन होने लग जाती हैं, शुभ परिणाम बढ़ने लग जाते हैं, तब स्वभाव का अप्रोच होता है, प्रायोग लब्धि में जाता है और तब कर्ण लब्धि में चढ़ता है। ये प्रायोग लब्धि में बार बार सामायिक में बैठना, ये प्रायोग लब्धि है। और बहुत लोग सामायिक को बस इतना ही समझ लेते तो कुछ नहीं करते, तो फिर उनको कुछ करने को ही अच्छा कहते। सामायिक में क्या करेंगे? जाप दे लेंगे। जाप देना सामायिक नहीं है, हाँ पूर्वचर व्यवहार कह सकते हैं। पाठ पढ़ लेंगे और हो गई सामायिक। जाप भी दो, पाठ पढ़ो, बार बार जो आपने तत्व निर्णय किया है उसका बार बार चिंतन करो, अपनी सत्ता स्वरूप, अपनी शाश्वत सत्ता, यहाँ पे मेरी सत्ता है, ये देह मेरी सत्ता नहीं, यहाँ मेरी ज्ञान सत्ता विराजमान है। बार बार उस सत्ता की अप्रोच करना, एकदम शांति के काल में, एकदम शांत चित्त से, तब आत्मानुभूति का प्रसंग बनता है। अकेली वस्तु विचार अध्यावत है, अकेली वस्तु 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 वस्तु, मन पावे विश्राम। भाभी जय जिनेन्द्र,
जैसे पुरुषार्थ सिद्धि में आया है कि सामयिक का मतलब 2 समय तो सभी को बताया है, सुबह का और मतलब जैसे कि और रात का है ना, शाम का, कि सूर्यास्त होने से के बीच में ऐसे टाइम दिया है। जो सुबह का दिया है 4 बजे 4:30 बजे उठ के अपने मतलब वो करना। तो अब जैसा कि जो स्वाध्याय आदि में लगे हैं तो ये कार्य भी उनको मतलब निर्धारित हो गया, तो उनको उठना ही मतलब जरूरी हो गया ना। देखो ऐसा है कि जिनवाणी में जो उपदेश है सामायिक कब करनी चाहिए, कि सामायिक कभी भी करनी चाहिए, कभी भी करना चाहिए। अब जो कुछ नहीं करते तो टाइम से, यही तो कहते हैं कि जिनवाणी में इतने उपदेश के कथन हैं कि हम उन्हीं को छाती से लगा के और फिर रोते रहते हैं। भैया सामायिक कब नहीं करी जा सकती? अब टाइम क्यों फिक्स कर दिया कि कुछ नहीं करते, तो भैया तुम्हारा टाइम फिक्स कर दिया इस टाइम पे करो, और उस टाइम पे मान लिया आपको तीव्र कषाय है तो कैसे करोगे? ये तो सब बहुत समझने की बातें हैं। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो लिखा है ना, वो सब अणुव्रति की चर्चा है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ आपसे, वो सब अणुव्रति की चर्चा है, पंचम गुण स्थान वर्ती। और यहाँ जो चर्चा चल रही है वो पहले गुण स्थान में तत्व निर्णय करने वाली की चर्चा चल रही है कि पहला गुण स्थान वर्ती अब वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती कैसे हो, ये बात चल रही है। तो इसमें सामायिक का क्या मतलब? सामा का यही मतलब, जो आप तत्व ज्ञान कर रहे हो उसको शांति से विचार करो। आप देखोगे आपके घर में कब ऐसा कंडीशन बन सकती है जब एकदम निश्चिंत हो सकते हैं, तो अभ्यास करो बारंबार। अपने को विकथाओं से बचाओ, अपने को भारी झंझटों से बचाओ, और अपने देखो कि हम ऐसा कौन सा समय निकल सकता है जिस समय ऐसे नहीं हो सकती सामायिक। उनने लिखा वहाँ पे लिखा कि शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। अब 7 बजे से 8 बजे तक घर में धमा चौकड़ी मची है, नहीं भैया हमें तो सामायिक का काल है, तो बैठ गए सामायिक, बाहर धमा चौकड़ी हो रही है, तो कितनी सामायिक होएगी? सुनाई तो कोई दे रही है। मतलब नियम सहित होता है तो वो तो करते ही होंगे, मतलब तो वे करते हैं, उनकी वैसे नौकर वैसे वैसे बनते हैं। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और ऐसा नहीं है कि हमें तो 4 बजे लिखी है और शाम को लिखी है, हम तो 2 टाइम करते हैं। ऐसे थोड़ी सामायिक होती है भैया, तुम्हें जब टाइम मिले तब वो सामायिक करो। हाँ मतलब उसमें ये भी लिखा है कि आप तो मतलब दिन रात करो तो गुड़ी देगी, मतलब थोड़ी ना दोष है उसमें कुछ, तो बस गुड़ी उत्पन्न अब तुम्हें सब तो पता है, तुम्हें होशियार हो ऐसे ही बहुत। सामायिक को तो स्वभाव की क्रिया मानना चाहिए। बस 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 चलिए ठीक है, समय बहुत हो गया। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाष्टांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।